Hello everyone, welcome back to my channel Payal Tapral. So I have already solved first and second question. So now I am solving question number third A part. ठीक है, तो सॉल्यूशंस ना मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा ऐसे लाइक सोर्सेज नहीं है, तो मैंने ऑलरेडी सोल्यूशन लिख दिया एंड देन डायरेक्टली वीडियोस बना रही हूँ. ठीक है, सो नाउ लेट्स गो. थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें क्या करना है, सॉल्व द सोल्यूशन, मतलब शो दैट द सोल्यूशन दिस ऑफ द थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. ठीक है, हमें दिखाना है ये जो थ्री सोल्यूशंस है ना इस इक्वेशन के कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है. फिर उसके बाद क्या करना है, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन satisfying the given initial conditions y0 1 y dash 0 2 and y double dash 0 equals to 0. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना है. उसके लिए हम क्या चेक करते हैं, हम निकालते हैं रॉन्स्कियन. तो रॉन्स्कियन क्या होता है, ये एक डिटर्मिनेंट होता है. देखो जितने भी आपको सोल्यूशन दे रखे हैं ना उसे लाइन वाइज लगा दो. सबसे पहले e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस एक्स, देन e टू द पावर माइनस 2x मैंने लिख दिया. अब ये तीन है, ठीक है, तो तीन नीचे भी लाइन बनेंगी, मतलब एक लाइन ऑलरेडी है तो दो और बनेंगी. ठीक है, तो जैसे थ्री सोल्यूशंस है तो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनता है. ठीक है, अब ये मैट्रिक्स कैसे बनता है, ये तो मैंने ऊपर लिख दिया, ये सोल्यूशंस है. इसके बाद ये नीचे क्या है, इनके डेरिवेटिव्स आते हैं. तो फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव. तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे, e टू द पावर x. यहाँ पे क्या है, e टू द पावर x. इसका देख लो डेरिवेटिव लिखा हुआ है, यहाँ पे भी इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है. ठीक है, तो रॉन्स्कियन निकालने के लिए ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करो. देखो मैंने डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रखा है, e टू द पावर x. ठीक है, फिर क्या, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस. ठीक है, तो डिटर्मिनेंट जब मैंने सॉल्व किया, यू पॉज द वीडियो एंड चेक इफ यू आर गेटिंग जीरो और नॉट. रॉन्स्कियन अगर जीरो आ जाएगा तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, ये डिपेंडेंट हो जाएंगे. पर यहाँ पे मेरा रॉन्स्कियन जीरो नहीं आया, इट मीन्स ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि रॉन्स्कियन क्या है, जीरो के बराबर नहीं है. ठीक है, नाउ जनरल सोल्यूशन. हाउ डू वी राइट जनरल सोल्यूशन, वी जस्ट सिंपली राइट जो भी सोल्यूशन हमें दे रखे हैं, e टू द पावर x, e टू द माइनस एक्स एंड e टू द पावर माइनस 2x. उसके आगे बस कुछ कॉन्स्टेंट्स लगा देना है, c1 टाइम्स दिस, c2 टाइम्स दिस, c3 टाइम्स दिस. तो ये क्या है, कॉन्स्टेंट है. ठीक है, अब जो तुम्हें सोल्यूशन दे रखे ना पर्टिकुलर सोल्यूशन, देखो ये अब इनकी जरूरत पड़ेगी. तो आपको क्या क्या दे रखा है, y डैश दे रखा है, y डबल डैश की वैल्यू दे रखी है एट 0. तो पहले हम y डैश निकाल रहे हैं, y डैश निकाल दिया, y डबल डैश निकाला. ठीक है, फिर उसमें क्या, जीरोज वैल्यू डाल दो, y0. तो y0 डालोगे, e टू द पावर 0 क्या होता है 1. सारे ये e टू द पावर 0 ही बनेंगे जो कि होता है 1. ठीक है, तो c1 प्लस c2 प्लस c3 1. इस वाली से ये वैल्यू आई क्योंकि c0 की वैल्यू क्या दे रखी है 1. y डैश 0 की वैल्यू क्या है 2, y डबल डैश 0 की वैल्यू क्या है 0. तो देखो 1 2 0 1 2 3 मैंने ये इक्वेशन मान ली. अब देखो यहाँ पे c1 प्लस c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 टाइम्स c3. वो कहाँ डाल देना, इस वाली इक्वेशन में डाल देना, क्योंकि इन दोनों के ये तो सेम है. ठीक है, तो मैंने ये जो -4 c3 इस वाली इक्वेशन से मेरा आया, मैं यहाँ पे डाल दूंगी. तो लुक मेरे पास क्या आंसर आया, फ्रॉम 3 वी गेट c1 प्लस c2 इक्वल्स टू -4 टाइम्स c3. नाउ पुट दिस इन इक्वेशन 1. ठीक है, तो -4 टाइम्स c3 प्लस c3 इक्वल्स टू 1. तो c3 की वैल्यू क्या आ गई, -1/3. नाउ नेक्स्ट, अब जो वैल्यू आई है मेरे पास c3 की, वो क्या, इक्वेशन 3 एंड 2 में डाल दो. तो 3 से तो मेरे को ये मिला था ना, तो c1 प्लस c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3. देखो वो यहाँ पे लिखी हुई है. एंड 2 वाली इक्वेशन से क्या आ जाएगी, c1 माइनस c2 -2 टाइम्स c3 इक्वल्स टू 2. ये सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आ गई, तो ये दो इक्वेशन आ गई. अब इससे क्या करूंगी मैं, c1 एंड c2 की वैल्यू निकाल दूंगी. तो c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3, c2 0 हो रहा है यहाँ पे, एंड c3 क्या हो रहा है -1/3. तो मेरा पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या मिल गया, c1 की वैल्यू 4/3 e टू द पावर x, -1/3 e टू द पावर -2x. देखो c2 तो 0 है ना, ये मैंने यहाँ पे जनरल सोल्यूशन लिखा था, c1 टाइम्स e टू द पावर x. तो c1 की वैल्यू क्या आई मेरे पास 4/3, c2 की वैल्यू क्या आई मेरे पास 0. तो ये तो 0 हो गया ये वाला पार्ट. यहाँ पे क्या आई -1/3. ठीक है, सो दिस इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट वी विल गो विथ क्वेश्चन नंबर थर्ड बी पार्ट. इसमें क्या बोला हुआ है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स. ठीक है, जिसमें ये इक्वेशन मुझे दे रखी है एंड अब मेरे को इसे सॉल्व करना है. ठीक है, अब ये क्या,
अब जब भी ये मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स है क्या, तो मैं आपको ये मेथड बताऊंगी। ये क्वेश्चन ना मैंने 2 तरीके से सॉल्व करा है। एक तो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स बाद में सॉल्व किया है, पहले मैंने इसे आई गेस उस मेथड को मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है, और वो मैंने गलती से कर दिया, तो फिर मेरे को बाद में समझ आया अरे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स तो अलग है, ठीक है, एंड वो वाला मेथड अलग है, ठीक है। तो पहले हम वही देख लेते हैं नॉर्मल, जो इसका फाइनल पहला आंसर मैं दिखा दूंगी इसका, फिर बाद में दूसरा मेथड वाला दिखा दूंगी, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी। तो इसकी अब हम क्या बनाते हैं, जो हमें दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये होमोजीनियस ही है, ये नॉन होमोजीनियस है। क्यों? होमोजीनियस तब होता है जब यहाँ पे इक्वल्स टू 0 होता है। अब ये नॉन होमोजीनियस है क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन दे रखा है मुझे। तो पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं, यहाँ d2y/dx² है, इसे बोलते हैं r², -4 टाइम्स r, ये r है, ये y डैश है ना, तो ये r होगा, y डबल डैश r² होगा, एंड y सिंपल क्या होगा, कुछ भी नहीं, बस वो 0, मतलब 4 टाइम्स 1, तो r² -4r + 4 = 0। तो इससे r की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएंगे, डबल रूट आ रहे हैं आपके पास, r-2 का होल स्क्वायर विच इज 2 and 2, 2 रूट आ गए, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो बनता है, क्योंकि एज सेम रूट्स हैं, तो देखो रूट्स ना ऐसे निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। जैसे मान लो आपका जो r की वैल्यू आई, मान लो r1 है और एक r2 वैल्यू आ गई आपके पास, तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री जो सोल्यूशन बनता है वो होता है r1 टाइम्स मतलब c1 टाइम्स e⁻r1x प्लस c2 टाइम्स e⁻r2x, ठीक है। ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन बनता है। पर यहाँ पे r1 जो है r2 के बराबर है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन कैसे बनते हैं वो मैं दिखा दूँ आपको। वैसे बनते हैं, अगर r1 है आपके पास, तो आप बनाते हो c1 e⁻r1x प्लस c2x e⁻r1x, ठीक है। ऐसे बनाते हैं अब हम। ये होता है जब दोनों सेम है, तो हम क्या एक x और ले आते हैं यहाँ पे, और c2 दूसरा कांस्टेंट, कि दोनों कांस्टेंट है c1 एंड c2। तो देखो मैंने इसे डायरेक्टली क्या, r = 2 है यहाँ पे, तो c1 प्लस c2x वो e⁻2x मैंने कॉमन ले लिया, मतलब ये ऐसा होना था ना, c1 टाइम्स e⁻r1x, r1 क्या है 2x, प्लस c2 टाइम्स x इंटू में e⁻r1x विच इज 2x, यही लिखा हुआ है, ठीक है। बस कॉमन ले लिया मैंने e⁻2x। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसका तो काम बस यहीं तक होता है। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए मैं क्या, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स वाला मेथड लगाती हूँ, वो मैंने यहाँ करा हुआ है, वो मैंने गलती से कोई और मेथड कर दिया था। तो देखो, यूजिंग द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स वी लेट पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे लेट करते हैं, ऐसे u1x इंटू में y1x, और ये जो y1 है वो जो हमारा पीछे आंसर आया है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री में ये जो हमारे ये आए हैं c1 के आगे ये जो लिखा हुआ है, ये हमारे y1 एंड y2 होते हैं, ठीक है। तो u1x y1x प्लस u2x इंटू में x e⁻2x, यहाँ पे e⁻2x लिख दो, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर सोल्यूशन हमें लेट करना होता है, तो ये हो जाएगा लेट, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो अब हमें 2 इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, याद रखना। इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करोगे, फिर यहाँ से आपके पास u1 डैश की वैल्यू आएगी एंड u2 डैश की वैल्यू आएगी, ठीक है। और u1 डैश u2 डैश की वैल्यू आ गई तो उन्हें इंटीग्रेट करना है, तो आपके पास u1 फंक्शन आ जाएगा और u2 फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कौन सी इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, ये वाली, u1 डैश इंटू में y1 प्लस u2 डैश इंटू में y2 = 0। और दूसरी इक्वेशन सॉल्व करनी होती है हमें u1 डैश y1 डैश प्लस u2 डैश y2 डैश = ये कहाँ से आता है, ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है नॉन होमोजीनियस, वो जिसके इक्वेट हो रही होती है उसके बराबर हम इसे इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने उससे इक्वेट कर दिया। तो पहली वाली को जरा सॉल्व करो। पहली वाले में क्या, u1 डैश तो मुझे नहीं पता, तो u1 डैश एज इट इज लिख दो, y1 क्या है e⁻2x प्लस u2 डैश, यहाँ पे y2 क्या है x e⁻2x = 0। दूसरी वाली इक्वेशन ये है, इसमें u1 डैश तो नहीं पता, वो ऐसी, y1 डैश क्या है, y1 ये है, तो y1 का डैश क्या होगा 2 टाइम्स e⁻2x, ये रहा लिखा हुआ, प्लस
u2 डैश तो एज इट इज लिख दूंगी, इसका डैश निकालो अब y2 डैश का, वो क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो ये लिखा इक्वल्स टू दिस। अब देखो इसमें मैं क्या करूंगी, दोनों इक्वेशन ये जो है, एक तो ये वाली इक्वेशन है ए इक्वेशन एंड दिस बी इक्वेशन, तो ए एंड बी को क्या कर दो, डिवाइड बाय e टू द पावर 2x, मतलब e टू द पावर 2x कॉमन लेके हटा दो। इन दोनों से कॉमन लिया, वो जीरो के उस पार चला जाएगा, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, u1 डैश प्लस u2 डैश इंटू में x इक्वल्स टू 0। तो इससे मैं कह सकती हूँ u1 डैश की वैल्यू क्या है, u माइनस एक्स टाइम्स u2 डैश। बी वाली इक्वेशन से क्या आई, 2 टाइम्स u1 डैश, ये तो कॉमन होके कट गया इस वाले से, 2 टाइम्स u1 डैश प्लस u2 डैश इंटू में 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब पुट द वैल्यू ऑफ u1 डैश, u1 डैश की जरा वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो u1 डैश के बदले मैंने डाल दिया माइनस एक्स u2 डैश, और यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो u2 डैश आ गया प्लस 2x टाइम्स u2 डैश, और ये दोनों कट गया क्योंकि ये माइनस एंड प्लस में कट गया, तो u2 डैश की वैल्यू क्या आ गई, 2। u2 डैश अगर 2 है तो यहाँ पे डाल दो वैल्यू u2 डैश की, तो u1 डैश क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस 2x, ठीक है। तो u1 डैश मेरे पास आ गया माइनस 2x एंड u2 डैश क्या आ गया, 2 आ गया। नाउ इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे इंटीग्रेट करा आपने, u1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे u2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x, ठीक है। तो yp क्या हो जाएगा, y पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ आपने क्या माना हुआ है, yp इक्वल्स टू u1x e टू द पावर 2x, u1 की वैल्यू क्या आई है, माइनस एक्स स्क्वायर, तो डाल दो जरा माइनस, वेयर इज इट, माइनस एक्स स्क्वायर e टू द पावर 2x प्लस u2x की वैल्यू क्या है, 2x इनमें में x e टू द पावर 2x, सॉल्व करो तो देखो x स्क्वायर e टू द पावर 2x आ गया, ठीक है। तो y पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या आ गया, ये। तो y क्या होता है, yc प्लस yp, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो कॉम्प्लीमेंट्री तो ये था मेरा, पर्टिकुलर ये आया, बस e टू द पावर 2x मैंने कॉमन लिख के ऐसे लिख दिया आंसर, ठीक है, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए ये रहा। अब यही क्वेश्चन जब मैं वो दूसरे मेथड से करती हूँ उससे कैसा आता है, देखो उससे मैंने ऐसे किया पता, मैंने कहा कि जैसे वहीं पे आंसर वैसे खत्म हो चुका है, ये मैंने दूसरे मेथड से किया हुआ है, ठीक है, अनडिटरमिनेंट कोफिशिएंट वाला मेथड कहते हैं इसे। तो ये इक्वेशन थी और यहाँ पे इक्वल्स टू ये, कॉम्प्लीमेंट्री तक तो सेम था। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन में मैं क्या करती हूँ, मैं इसे देखती हूँ, मैं कहती हूँ ये इस फॉर्म का है, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन भी हम कुछ इस तरीके से ही लेट करते हैं। तो मैंने कहा पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या है, a टाइम्स e टू द पावर 2x, ठीक है, ये मैंने लेट करा। फिर y डैश निकाला, y डबल डैश निकाला, और वो जो भी निकालेंगे अब वो इस पे पुट कर देना, y डबल डैश माइनस 4 टाइम्स y डैश प्लस 4 टाइम्स y इक्वल्स टू दिस, ये पुट करा मैंने, ठीक है। पुट इन 1, वही इक्वेशन 1 में डाला, तो ये डाला, ये तो 0 आ गया, ये वाला पार्ट इधर 0, और यहाँ पे क्या था 2 टाइम्स e टू द पावर 2x, बट 2 टाइम्स e टू द पावर 2x तो कभी 0 हो नहीं सकता। तो अब मैं क्या सोल्यूशन लेट करूंगी, मैं लेट करूंगी yp को a टाइम्स x, अब और मल्टीप्लाई कर दूंगी इसके साथ, ठीक है। ये वापस से जब मैंने इसका y डैश निकाला, y डबल डैश निकाला और उस इक्वेशन में पुट करा, तो मेरे पास ये वापस से क्या, नॉट इक्वल्स टू 0 ऐसा आ गया कि ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। जब मैंने सॉल्व करा ये 0 आ रहा है, पर ये तो हो नहीं सकता, तो मैं वापस से yp को क्या मानूंगी, a टाइम्स एक्स स्क्वायर e टू द पावर 2x। अब इसे सॉल्व करो, y डैश निकाला, y डबल डैश निकाला, उसे इक्वेशन में डाल दो, इक्वेशन में डालोगे तो इससे इक्वेट करोगे, तो 2 टाइम्स e टू द पावर 2x की वैल्यू क्या आ रही है, ये 2 है e टू द पावर 2x, और a की वैल्यू क्या आ रही है 1, ठीक है। तो yp क्या बन गया, 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर e टू द पावर 2x। देखो सेम आंसर आ गया y पर्टिकुलर, वहां से भी यही आया था, सेम चीज। जनरल सोल्यूशन मैंने लिखा y इक्वल्स टू yc प्लस yp, तो y इक्वल्स टू दिस c1 प्लस c2x e टू द पावर 2x प्लस एक्स स्क्वायर e टू द पावर 2x, एंड ये कॉमन लेके मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो बाई चांस अगर मेथड ऑफ अनडिटरमिनेड कोफिशिएंट्स आए तो ऐसे करना है। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, तो सेम तरीके से हम करेंगे। अभी हमने इसका देख लिया, अब हम दूसरे में देखेंगे, तो लेट्स डू इट। अब नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, थोड़ा बड़ी होती है, ठीक है वीडियो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सी पार्ट के साथ। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स, मतलब विद योर फ्रेंड्स कह रही हूँ, शेयर विद योर फ्रेंड्स,
सब्सक्राइब टू माई चैनल। ठीक है, कोई भी डाउट हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, बाय बाय।